नमो नमः। भवतां सर्वेषां स्वागतम। विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है संस्कृत कक्षा में। और आज हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं बीए भाग प्रथम के पाठ्यक्रम में सम्मिलित स्वप्न वासव दत्तम के बारे में। स्वप्न वासव दत्तम, जिसका पंचम अंक अभी हम पढ़ रहे हैं, और 5 श्लोक उसके अंतर्गत जो आए थे उनको हम पढ़ चुके थे। उससे जुड़ा हुआ घटनाक्रम जो गद्यांश है उसको भी हमने पढ़ा था। अभी तक हमने जाना था कि पंचम अंक के के प्रारंभ में जो दासी है वह पद्मावती के शिरोवेदना के बारे में बात करती है। शिरोवेदना की बात सुनकर के वसंतक उदयन को लेकर के और समुद्र गृह नाम के स्थान पर, समुद्र गृह नाम के भवन में पहुंचते हैं। वहां पर उनको कोई नहीं मिलता है। वसंतक सोचता है कि यहाँ पर शायद आकर के सब लोग चले गए हैं, लेकिन उदयन स्पष्ट रूप में कहते हैं कि नहीं, अभी यहाँ पर कोई आए नहीं। अब वसंतक और उदयन दोनों अकेले ही वहाँ पर बैठे हैं, और जब वे दोनों वहाँ पर बैठे हैं, दोनों वहाँ पर हैं, तो फिर उदयन कहते हैं कि मुझे थोड़ा सा निद्रा सी लग रही है, मुझे कुछ नींद सी आ रही है, तो मुझे कुछ अच्छी सी कहानी सुनाओ। और जो वसंतक है वह कथा सुनाना शुरू करता है। कथा जब सुनाना शुरू करता है तो वह उज्जैनी का नाम उसमें कुछ कथा के अंतर्गत लेता है, और उज्जैनी कथा को सुन करके उदयन जो है वह अचानक से वासुदत्ता के ख्यालों में खो जाते हैं, वासुदत्ता को स्मरण करने लगते हैं। अब आगे क्या होता है हम इसके बारे में बात करते हैं। ये छठा श्लोक है पंचम अंक का, और पंचम अंक के छठे श्लोक के अंदर उदयन कहते हैं, बहुशो अपि उपदेशेषु यया मामिक्षमाणया हस्तेन सस्तकोणेन कृतम आकाशवादितम। जिस समय पर उदयन वासुदत्ता के साथ थे, तो उदयन जो वासुदत्ता के साथ थे, तो उदयन जो थे वे वासुदत्ता ने अपनी पत्नी को कई बार वीणा वादन सिखाते थे, क्योंकि उदयन जो थे वे वीणा वादन में अत्यधिक निपुण थे। और वासुदत्ता कई बार कहती थी कि आप मुझे वीणा बजाना सिखाइए। तो जब उदयन उनको वीणा बजाना सिखाते थे, तो उस समय पर क्या होता था उसके बारे में एक बहुत ही संक्षिप्त श्लोक में वर्णन किया गया है। और यहाँ पर कहा गया है, बहुशोप्युपदेशेषु यया मामिक्षमाणया हस्तेन सस्तकोणेन कृतम आकाशवादितम। उपदेशेषु अपि बहुशः माम इक्षमाणया यया सस्तकोणेन हस्तेन आकाशवादितम कृतम। इसका अन्वय था, उपदेशेषु, जब मैं उसको वीणा वादन का उपदेश देता था उस समय पर, अर्थात वीणा वादन जब सिखाता था उस समय पर, बहुशः अनेक बार, माम मुझे, इक्षमाणया देखती हुई, यया जिस वासुदत्ता के द्वारा, सस्तकोणेन वीणा बजाने के साधन मिजराव के गिर जाने पर, जो वीणा बजाने के लिए जो एक हाथ में पकड़ के रखते हैं जिसको कि मिजराव भी कहा जाता है, उसके गिर जाने पर हस्तेन खाली हाथ से, आकाशवादितम कृतम बिना लय ताल के ही वीणा अचानक से बज जाती थी। हम कई बार होता है कि हम जब किसी के ख्यालों में खो जाते हैं तो हमारे हाथ से कॉपी छूट जाती है। हम जब लिखने से लिख रहे होते हैं तो लिखते लिखते हमारा पेन छूट जाता है। तो जिस भी क्रिया को हम कर रहे होते हैं वो क्रिया पूरी तरह से नहीं हो पाती है, बल्कि उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्यवधान आ जाता है। और ऐसा अनायास ही होता है। जब हम किसी के ख्यालों में होते हैं, किसी का विचार कर रहे होते हैं, किसी को याद कर रहे होते हैं, तो जिस क्रिया में हम संलग्न होते हैं, जो क्रिया हम वास्तविक रूप में कर रहे होते हैं, उस क्रिया से हमारा ध्यान हट जाता है। और ऐसा ही उदयन जब वीणा बजाना सिखाते थे वासुदत्ता को, तब वासुदत्ता के साथ में होता था। और उसी बात का वर्णन यहाँ पर उदयन करते हैं। उदयन ने यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा है कि जब मैं वीणा बजाना सिखाता था वासुदत्ता को, तो वह मुझे लगातार देखती रहती थी। और जब वह लगातार मुझे देखती रहती थी, तो कई बार उनके हाथ से जो वीणा बजाने का जो साधन होता है वह साधन गिर जाता था। और जब वह साधन गिर जाता था तो उनकी उंगलियां तो चल रही हैं, उनके हाथ चल रहे हैं, इसलिए कई बार जो था वह हवा में ही उनके हाथ जो थे वह उस वीणा के ऊपर लग जाते थे, और इस प्रकार से कई बार वे बजाना ही भूल जाते थे। तो इस प्रकार की बात उदयन ने अपने मित्र वसंतक को कही। अब विदूषक जो है, क्योंकि विदूषक की इच्छा है कि कहीं उदयन जो है वे वासुदत्ता को स्मरण करते करते फिर से दुखी ना हो जाए, इसलिए विदूषक जो है वह उनको उस कथा से कहीं और तरफ मोड़ने का प्रयास करता है और कहता है कि भवतु अन्याम कथाम कथयिष्यामि। हे महाराज, ठीक है, मैं समझ गया, मैं आपको दूसरी कथा सुनाता हूँ।
अब वह जब दूसरी कथा सुनना शुरू करता है तो वह कहता है, अस्ति नगरम ब्रह्मदत्तम नाम तत्र किल राजा कांपिल्यो नाम। वह कहता है कि ब्रह्मदत्त नाम का एक नगर था और तत्र किल राजा कांपिल्यो नाम, और वहां पर एक राजा था जिसका नाम था कांपिल्य। राजा कहता है, किम किम इति, अरे भाई तुमने क्या कहा? और विदूषक वापस जिस प्रकार से उसने पहली बार बोला था वैसे पढ़ता, पुनः तदेव पठति। क्या पढ़ता है? अस्ति नगरम ब्रह्मदत्तम नाम तत्र किल राजा कांपिल्यो नाम। तो उदयन इस बात को सुनकर के कहते हैं, मूर्ख, राजा ब्रह्मदत्तः नगरम कांपिल्यम इति अभिधीयता। विदूषक ने क्या कहा था कि ब्रह्मदत्त नाम का नगर था, जबकि ब्रह्मदत्त नाम का नगर नहीं था। नगर नहीं होता है, अभी तो ब्रह्मदत्त नाम का कोई व्यक्ति होता है, और कांपिल्य एक राजधानी का नाम है, कांपिल्य एक नगर का नाम है। तो कांपिल्य नगर होता है, कांपिल्य राजा का नाम नहीं होता। लेकिन विदूषक जो है वह 2 बार उसी प्रकार से अपनी बात को रखता है, बात को कहता है, और वह उल्टा ही बोलता है। और राजा कहते हैं, अरे मूर्ख, ढंग से तो बोलो, कहानी सुनाने चाहते हो तो ढंग से कहानी सुनाओ। बोलो, राजा ब्रह्मदत्त थे और नगर कांपिल्य था। विदूषक कहता है, किम राजा ब्रह्मदत्त? अच्छा, क्या राजा ब्रह्मदत्त नगरम कांपिल्यम, अच्छा नगर कांपिल्य होता है। विदूषक उस बात को, क्योंकि विदूषक जो है वह थोड़ा मस्खरा सा होता है, थोड़ा मजाकिया सा होता है, वह वातावरण को थोड़ा शांत, थोड़ा सा हंसमुख इस प्रकार का रखने का प्रयास करता है, और वह कोशिश करता है कि राजा को कभी भी दुख ना हो, कष्ट ना हो। तो कई बार तो वह ऐसा प्रयास करके भी करता है और कई बार अनायास ही उसके मुंह से निकल जाता है। तो यहाँ पर भी ऐसी कोई घटना घटी, और इससे हुआ ये कि राजा जो थे उनका जो उज्जैनी और वासुदत्ता के प्रति जो ध्यान चला गया था वह अचानक से विदूषक की तरफ ध्यान आ जाता है और वे कहानी सुनने लगते हैं। राजा बोलते हैं, हाँ एवं एवं, हाँ ऐसा ही बोलो, राजा ब्रह्मदत्त और नगर कांपिल्य। विदूषक फिर कहते हैं, तेन ही मुहूर्तकम प्रतिपालयतु भवान। ठीक है, मैं एक बार इसको याद कर लेता हूँ, आप थोड़ी देर रुक जाओ, कुछ देर के लिए आप विश्राम रुके। यावत ओष्ठगतम करिष्यामि, तब तक मैं इसको अपने होठों पर, अपने मुख में बिल्कुल स्मरण कर लेता हूँ, अच्छे से याद कर लेता हूँ। राजा ब्रह्मदत्त नगरम कांपिल्यम, अच्छा राजा ब्रह्मदत्त नगर कांपिल्य, ऐसे उसको बार बार याद करने का नाटक करता है। और फिर कहता है, इदानीं शृणोतु भवान। अच्छा अब आप सुनिए। अब वो थोड़ी देर जब वहां पर घूम रहा होता है, उसको याद कर रहा होता है, उतनी देर में जो राजा है वो राजा सो चुके होते हैं, उनको नींद आ चुकी होती है, और उनको देख कर कहता है, अहि सुप्तोऽत्र भवान, अरे आप तो सो गए। अति शीतला एवं वेला, यह बहुत ठंडी जगह है, यहाँ पर बहुत ठंडा समय है, अर्थात यहाँ पर शीतल है तो ठंड लग रही होगी। आत्मनः प्रावारकम गृहीत्वा आगमिष्यामि, और वह कहते हैं कि अपना जो प्रावारक है, वह प्रावारक अर्थात ओढ़ने का जो शॉल इत्यादि होता है, मैं वह लेकर आता हूँ, मैं अपनी चादर लेकर के आता हूँ। और वह वहां से चल देता है। ततः प्रविशति वासुदत्ता आवंतिका वेशेण चेटीच, और वह जब वहां से चला जाता है तो वहां पर वासुदत्ता का प्रवेश होता है आवंतिका वेशेण, अर्थात अवंतिका के वेश में, और चेटी का। चेटी कहती है, एतु एतु आर्या, हे आर्या इस तरफ आइए। दृढ़म खलु भक्तिदारिका शीर्ष वेदना दुखिता, और चेटी कहती है कि हमारी जो राजकुमारी है वो बहुत अधिक शिरोवेदना से पीड़ित हैं, दुखी हैं। वासुदत्ता कहती है, हा अधिक कुत्र शयनेम रचितम पद्मावत्या। वह कहती है, अरे ये कैसे हो गया, उनका शयन कहाँ बनाया गया है। चेटी कहती है, समुद्र गृह के किल शय्यास्तीर्णा, उनका समुद्र गृह में शैया बनाई गई है। वासुदत्ता कहती है, तेन ही अग्रतो या ही, तो ठीक है तुम आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलती हूँ। तो इस प्रकार से एक तरफ में समुद्र गृह में पहले से ही उदयन विद्यमान है, उदयन सो चुके हैं, उनको बहुत तेज नींद आ रही है, और विदूषक जो है वो उनको उड़ाने के लिए कुछ वस्त्र, चादर इत्यादि लेने के लिए गया है। और दूसरी तरफ से वासुदत्ता अवंतिका वेश में अपनी चेटी के साथ में उस समुद्र गृह की ओर आती है। उभय परिक्रामत है, दोनों घूमते हैं और समुद्र गृह के पास पहुंचते हैं। चेटी कहती है, इदम समुद्र गृहकम, यह समुद्र गृह है। प्रविशतु आर्या, हे आर्या आप इसमें प्रवेश करें। यावत अहम अपनी शीर्षानुलेपनम त्वरयामि,
तब तक मैं भी उनके सिर पर लगाने के लिए जो अनुलेपन है, जो लेपन है, जो मलहम इत्यादि है, वह लेकर के शीघ्र ही आती हूँ। तो अब स्थिति क्या है? उदयन समुद्र गृह में के अंदर हैं, वे वहाँ पर सो रहे हैं। वसंतक उनके लिए चादर लेने के लिए गया, उनको ओढ़ाने के लिए। दूसरी तरफ में वसंतक को प्रवेश करवाती है चेटी कि आप अंदर समुद्र गृह में प्रवेश करें और अंदर ही राजकुमारी, क्योंकि चेटी को पता नहीं है कि राजकुमारी अभी तक यहाँ नहीं आई है। और चेटी जो है वह भी वापस चली जाती है, क्योंकि उसे पद्मावती के सिर पर लगाने के लिए अनुलेपन अर्थात लेपन अर्थात मलहम की आवश्यकता है। तो अब वसुदत्ता समुद्र गृह के बाहर है और वह प्रवेश करेगी। तो इसका अगला अंश हम अगले पाठ में अध्ययन करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः। शुभम भवतु। पुनर्मिलामः।